नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो है हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है ब्लड। हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ब्लड। इसको हम हिंदी में रक्त भी बोलते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल कोलॉइड। ये जो है एक तरह का प्राकृतिक कोलॉइड है। यानी कोलॉइड का मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो है ये किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी हुई है। ये जो है इसमें जो है कई तरह के जो है अलग अलग डिफरेंट पिक्चर से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप दूध ले लो, दिखने में तो सिर्फ एक दूध लगता है वो, बट उसमें जो है कुछ एक अलग मिक्सचर जैसे फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। उसी तरह जो है ब्लड भी एक तरह का नेचुरल क्लॉइड है। उसमें भी जो है डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह, जिसके बारे में हम आगे जो है वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और ब्लड जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हिंदी में बोलते हैं एक तरह का संयोजी ऊतक है, क्योंकि पूरी बॉडी को जो है आपस में कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको हम जो है कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ब्लड का जो पीएच है वो जो है 7.4 है। तो आप सभी को पता है 7 तक जो है नॉर्मल रहता है, 7 तक जो 7 जो है आपका न्यूट्रल रहता है, 7 से पीछे एसिडिक होता है और 7 से आगे जो है आपका एल्कलाइन हो जाता है। तो इसका जो पीएच है वो 7.4 है। ब्लड जो है एल्कलाइन आता है। ठीक है। मेल में जो है ब्लड कितना होता है आपके 5.5 लीटर होता है। ठीक है। और फीमेल में जो है वही ब्लड जो है 5 लीटर यानी आधा लीटर कम ब्लड होता है फीमेल में। ठीक है। वो इस वजह से होता है क्योंकि फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन, आप सभी ने देखा होगी, हीमोग्लोबिन काउंट जो है फीमेल में कम होता है। और फीमेल जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से जो आपकी आरबीसीज बनती है, तो आरबीसीज से ही आपका ब्लड बनता है। इस वजह से जो है ये फीमेल में जो है ब्लड कम रह जाता है और मेल में जो है ब्लड 5.5 लीटर होता है। ठीक है। बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कहाँ पे बनता है? ठीक है। अगर हम बात करेंगे एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट्स में जो जो भी वयस्क है उसमें जो ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है। ठीक है। हिंदी में जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है। एडल्ट्स का तो समझ आता है कि बोन मैरो में बनता है। जबकि अगर हम बात करें एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होता है, यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, ठीक है, उसमें तो हड्डी नहीं होती है। उसमें कहाँ पे बनेगा ब्लड? उसमें जो है लीवर में बनता है। ठीक है। लीवर में भी, लीवर के भी जो है किस पार्ट में? मीजोडर्म, लीवर के मीजोडर्म में जो है ब्लड बनता है। ठीक है। जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाता। ब्लड बनता तो है यहाँ पे, फिर बनने के बाद वो स्टोर कहाँ रहता है? तो कुछ एक बनते कि स्टोर जो है हार्ट में रहता है ब्लड। हार्ट में अगर ब्लड स्टोर रहता तो हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा, इतना ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो स्टोर जो है वो स्प्लीन में रहता है। ठीक है। स्प्लीन जो है एक तरह की, क्या बोलते हैं, आपके डाइजेस्टिव, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। जो ब्लड है वो आपका स्प्लीन में स्टोर रहता है, इसीलिए स्प्लीन को जो है हमारे ब्लड बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है। ब्लड बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लड स्टोर रहता है। ठीक है। और ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है? ठीक है। ग्रेवयार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आरबीसीज बनती है हमारी बॉडी में, अब ऐसा तो है नहीं कि आरबीसीज बनती रहेंगी, कुछ एक आरबीसीज नष्ट भी हो जाएंगी। ठीक है। वही पुरानी जो आरबीसीज है वो जो है यहाँ पे जमा हो जाती है। ठीक है। कब्रिस्तान, यानी एक तरह से वो हम समझ सकते हैं कि ये हमारे जो आरबीसीज का कब्रिस्तान है ये। ठीक है। इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। ठीक है। आरबीसीज यहाँ पे मर के आ जाती है। ठीक है। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन काउंट के बारे में। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल में जो है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। मेल में जो है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में जो है 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। आपके हीमोग्लोबिन, आप सबको पता है हीमोग्लोबिन में जो है ये जो है एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक। आपके हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, आप सभी को पता है कि ब्लड आ रहा है। ठीक है। ब्लड है तो ये ब्लड जो है क्या है, हमारे पूरे शरीर में जो है नीचे से ऊपर तक फ्लो करता रहता है, सर्कुलेशन करता रहता है। ठीक है। सबसे पहले जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी बोले तो परिसंचरण तंत्र की जो खोज है सबसे पहले विलियम हार्वे साहब ने की थी। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने। और स्टडी ऑफ ब्लड
इसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी, ठीक है, या कई बार इसको हम सीरोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड है इसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो है थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी ब्लड का होता है, ठीक है। और विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि जो ब्लड जब तक हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है तब तक जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तब तक बना रहेगा, ठीक है। जैसे आप अपने हाथ को रब करके देखो, ठीक है, हाथ को रब करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ एक टाइम तक यहाँ पे जो है एक हीट जैसी प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में देख सकते हैं आप कोई भी ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कोई भी कार्ब्स लेते हैं, कोई भी प्रोटीन्स लेते हैं, ठीक है, या इंजेक्टेबल्स के थ्रू, इंजेक्शंस के या दवाइयों के थ्रू कोई भी आप बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो जैसे ही वो ब्लड में आ जाता है तो उसको जो है डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट काम करने का काम भी जो है ब्लड ही करता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये काम भी जो क्या है ब्लड ही करता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है। जैसे ब्लड में आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। इस तरह से जो ब्लड जो है हमारी बॉडी में जो गैसेस के आदान प्रदान या ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपके ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है, ये सारा जो काम है ये क्या है ब्लड के थ्रू ही होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्लड, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा कि ब्लड के जो है 100% भाग में से जो है 60% सिर्फ प्लाज्मा ही प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इसी प्लाज्मा में जो है आपने ध्यान रखना है 90% क्या होता है, वाटर होता है, ये पानी पानी होता है 90%, ठीक है। बचा हुआ जो 10% है उसमें क्या होता है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या है, ये एक तरह के प्रोटीन है, ठीक है। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये जो है प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगर इस प्लाज्मा में से जो इस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा देते हैं तो बिल्कुल पेल येलो कलर का, बिल्कुल येलो कलर का दिख जाएगा ये, ठीक है। और उसी को जो हम क्या बोलते हैं सीरम, ठीक है, सीरम बोलते हैं, ठीक है। और इसी सीरम से जो है मैक्सिमम बीमारियों की जांच की जाती है ब्लड टेस्ट में, ठीक है। आप सभी ने देखा ही होगा टेस्ट में, जैसे सीरम कैल्शियम हो गया, ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया, सीरम विटामिन B12 हो गया, जितने भी आपके टेस्ट है उसमें से जो है इस प्रोटीन को निकाल के जो है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल के जो है उस सीरम से ही जो है टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये जो है आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है जो कि 60% जो आपका ब्लड का ये जो ऑक्यूपाई करता है। बचा हुआ जो आपका 40% है वो है आपके कार्पस सेल्स, ठीक है, एलिमेंट्स लाइक कार्पल सेल्स है। और कार्पल सेल्स में क्या क्या आते हैं आपके रेड ब्लड कार्पासेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पासेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज जो है आरबीसीज, चलो इसको हम बाद में अभी पढ़ेंगे। आरबीसीज आप सभी को पता है आरबीसीज का जो काउंट है वो सबसे ज़्यादा 5 मिलियन है, 5 मिलियन या बोल सकते हैं 10 लाख, ठीक है। मैक्सिमम जो है हम इसको पढ़ते हैं 5 मिलियन या 5 मिलियन जो इसका नंबर रहता है। आरबीसीज हमारे 5 मिलियन हो गए, डब्ल्यूबीसीज हमारे 10,000 होते हैं, जबकि प्लेटलेट्स जो है 2 लाख होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है सबसे ज़्यादा जो है आरबीसीज होते हैं आपके कॉर्पस सेल्स में, ठीक। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉर्पस सेल्स कौन से होते हैं ब्लड में, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, जो कि अकेले ही जो है 10 लाख होते हैं, सॉरी 50 लाख, ठीक है, 50 लाख यानी 5 मिलियन, ठीक है। बाकी जो है डब्ल्यूबीसीज आपके 10,000 होते हैं, प्लेटलेट्स आपके 2 लाख होते हैं, ठीक है।
अगर पूछा जाए कि होल ब्लड में जो है, पूरे पूरे ब्लड में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो होती है प्लाज्मा की, ठीक है। 60% जो है अकेला प्लाज्मा ही होता है, बाकी के 40% में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इनके कुछ टेक्निकल नाम या साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नाम भी देख लेते हैं। जैसे आरबीसीज है, इनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा ल्यूकीमिया। देखो ल्यूकीमिया एक टर्म होती है जो कि ब्लड कैंसर में जो है मैक्सिमम टाइम यूज़ की जाती है, ठीक है। इन्हीं डब्ल्यूबीसीज के ज़्यादा या कम होने की वजह से जो है ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकीमिया। फिर आता है आपके प्लेटलेट्स, इन्हीं प्लेटलेट्स को, इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो इनके टेक्निकल बायोलॉजिकल नेम्स के, इन्हीं नाम से जो है, इन नामों से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। कई बार पूछा जाएगा तो इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज के कुछ एक इम्पोर्टेंट कंटेंट्स के बारे में। इनका क्या क्या साइज शेप रहता है, ठीक है, या कुछ एक जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं डब्ल्यूबीसीज और आरबीसी के बारे में कंप्लीट अब हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आरबीसीज की। तो इसका जो साइज़ है वो राउंड साइज़ रहता है, इस तरह से मतलब राउंड साइज़ रहता है इनका आरबीसीज का, ठीक है। राउंडेड साइज़ की होती है, पर इसमें जो है कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से जो हम आरबीसीज से, अकेले आरबीसीज हम किसी भी व्यक्ति के डीएनए की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है डीएनए जो है न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। मान के चलो किसी भी पर्सन के ब्लड से जो आरबीसीज निकाल दो, तो क्या हम उसके डीएनए की जांच कर सकते हैं आरबीसी से? नहीं। डीएनए से जो है, आरबीसी से जो हम डीएनए की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ना ही इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि अगर आरबीसीज में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं तो पुरानी डेड आरबीसीज जो सेल्स हैं वो कैसे नष्ट होंगी फिर, ठीक है। जो ओल्ड आरबीसीज हैं वो कैसे नष्ट होंगी? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आरबीसीज है, जैसे ही वो ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है? उनको स्प्लीन में भेज दिया जाता है, ठीक है। इसलिए जो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम्स नहीं होते, ताकि वो तो चलो आरबीसीज को खा लेते थे, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें, जो आरबीसीज का लाइफ स्पेन है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे ही आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, किसी ऊंचाई वाले ये में जाते हैं, तो जो आरबीसीज है उसका जो है साइज बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज आ जाता है साइज में, और आरबीसीज काउंट भी जो है बढ़ जाता है जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात हम समझिए, ठीक है। आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर आपके आरबीसीज है, ठीक है। और इसी आरबीसीज के अंदर आपका क्या है? एचबी, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आपका आयरन, ठीक है। ठीक है, आयरन की कमी हो जाती है कई बार, तो क्या हो जाता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। हम बोलते हैं कि ब्लड में जो है आपका हीमोग्लोबिन घट जाता है, ठीक है। वो तभी घटता है क्योंकि ब्लड में जो है आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए कई बार जो है हीमोग्लोबिन की कमी में जो है आयरन की गोलियां खाने को दे देते हैं डॉक्टर, तो वो तभी देते हैं, ठीक है। ब्लड में आरबीसीज की कमी होगी, और आरबीसीज में जो है डेफिनेटली हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन कंटेंट भी कम होगा, ठीक है। आयरन की सप्लाई, इसलिए जो है क्या बोलते हैं कई बार, इस आयरन की कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। ये जो एनीमिया नामक बीमारी है, खून की कमी, रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं, वो इसी आयरन की कमी से हो जाती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एनीमिया किसकी कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए होंगे तो वो, ठीक है, सभी ठीक होंगे, ठीक है। ब्लड की कमी से होगा वो भी ठीक है, आरबीसीज की कमी से होगा वो भी ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से होगा या आयरन की कमी से होगा, ठीक है। सारे ऑप्शन आपके ठीक रहेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो एनीमिया है ये जो है आयरन की कमी से हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी या ब्लड की कमी से हो जाता है। ये सारे जो है इंटरलिंक्ड है आपस में से, ठीक है।
डब्ल्यूबीसीज पे आते हैं, ठीक है। इसका जो है साइज़ इरेगुलर होता है, कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है, बट इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो है अगर किसी पर्सन के डब्ल्यूबीसीज निकाल दिए जाए ब्लड से, तो क्या उसमें से हम डीएनए की जांच कर सकते हैं? हाँ, यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो आपका डीएनए होता है, ठीक है। और जो ये डब्ल्यूबीसीज का काम होता है, ये होता है, डब्ल्यूबीसीज का मेन जो काम है वो इम्यूनिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी जो है उससे लड़ जाते हैं, उससे फाइट करते हैं, ठीक है। इसलिए इन डब्ल्यूबीसीज को जो है आपका सोल्जर भी कहा जाता है, हमारी बॉडी के सोल्जर भी कहा जाता है, ठीक है, सिपाही। ये जो है उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। कुछ एक टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो है लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, आइनोफिल्स है, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे ये तीनों कैटेगरी आती है हमारे एग्रेन्युलोसाइट्स की कैटेगरी में, ठीक है। एग्रेन्युलोसाइट्स यानी इसमें जो सेल है उसके जो साइटोप्लाज्म में जो है कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसलिए इनको एग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। आइनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जो आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है ये आते हैं आपके ग्रेन्युलोसाइट्स वाली कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि उनके जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो लिम्फोसाइट्स में भी अगर हम बात करें, ये दो टाइप्स का होता है, टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं, ठीक है। बी सेल्स क्या काम कर बी सेल्स में क्या होते हैं आपके एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। और टी सेल जो है आपके इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। मान के चलो कोरोना आपकी बॉडी में घुस गया, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आ जाता है, वो बॉडी में घुस जाता है, तो जैसे ही वो बॉडी में ब्लड में घुसता है वैसे ही ये बी सेल्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। वो सिग्नल देते हैं डायरेक्टली आपके टी सेल्स को, ठीक है। टी सेल्स वहाँ पे उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो मेनली टी सेल्स फाइट करके जो इसमें जो है आपके कुछ एक टी सेल्स भी खत्म हो जाएंगे, कुछ एक वो वायरस या बैक्टीरिया के सेल्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि वो जाएंगे कहाँ, बॉडी से बाहर तो उनको निकालना है, ठीक है। वहाँ पे काम आते हैं आपके मोनोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, यानी उन जो डैमेज या मरे हुए जो बैक्टीरिया वायरस है या जो कुछ एक नष्ट हुए टी सेल्स है उनको आप खुद ही खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। ये जो काम है ये मोनोसाइट्स का रहता है, इसी कारण से जो इसका साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है। साइज बढ़ जाता है कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो डब्ल्यूबीसीज का पार्ट है इसमें जो है सबसे बड़ा साइज किसका माना जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, मोनोसाइट्स का, ठीक है। ओके, वाइट ब्लड सेल्स कंप्लीट हो गया। इसका जो लाइफ स्पेन रहता है वो दोस्तों कुछ घंटों से 4 दिन का रहता है, ठीक है। फ्यूअर आवर्स से लेकर फ्यू आवर्स टू 4 डेज, ठीक है। ये इसका लाइफ स्पेन रहता है, कुछ घंटों से लेकर 4 दिन का। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारा जो तीसरा मेन पार्ट है कॉर्पस सेल्स का, वो है प्लेटलेट्स, यानी इनको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इनका जो नॉर्मल लेवल रहता है ब्लड में वो रहता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, ठीक है। ये जो नॉर्मल रेंज रहती है इसकी ब्लड में, इसका जो साइज है वो बाई कन्वेक्स की तरह होता है, आपकी उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या प्लेटलेट्स अगर किसी पर्सन के ब्लड से निकाल दिए जाए तो क्या उससे डीएनए की जांच करी जा सकती है? तो इससे भी जो है डीएनए की जांच नहीं करी जा सकती है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है वो रहता है बॉन्ड हीलिंग का या इन्फ्लामेशन में, ठीक है। बॉन्ड हीलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें जो प्लेटलेट्स का जो रोल रहता है वो रहता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। कहीं आपके मतलब बॉडी में कट लग जाता है, ठीक है, वहाँ पे ब्लड निकलता रहता है कंटिन्यू, तो उस ब्लड के वहाँ पे थक्का जमाने के लिए जो है प्लेटलेट्स यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण रोल निभा। मान के चलो यहाँ स्किन में कट लग जाता है, यहाँ से कंटिन्यू जो है ब्लड फ्लो आगे को हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, जो फाइब्रिनोजिन वगैरह जो आ जाते हैं यहाँ पे, तो फाइब्रिनोजिन वगैरह क्या कर देते हैं यहाँ पे, ये जो है ब्लड का क्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो जो ब्लीडिंग जो है बाहर रुक जाती है, आने से ब्लीडिंग होने से रुक जाती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग को रोकने का काम क्या है, प्लेटलेट्स का होता है। और बॉडी में कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको ठीक करने में भी जो है प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो इसका लाइफ स्पेन है वो जो है 7 डेज का रहता है। मान के चलो प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से कम हो जाता है,
ठीक है, जो नॉर्मल लेवल है 1.5 लाख है, उससे मान के चलो जैसे प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे डेंगू हो जाता है किसी पर्सन को, ठीक है, मलेरिया हो जाता है, उस केस में क्या है, ये जो प्लेटलेट काउंट है बहुत कम चला जाता है, कईयों के तो 50-40 हज़ार तक चला जाता है, ठीक है। उस केस में जो है प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है डेंगू फीवर में, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू गिरने लगता है, शिवरिंग होने लग जाती है, कांपने लग जाती है बॉडी, ठीक है। और अगर मान के चलो ये 1.5 लाख से कम हो जाता है तो इस केस में जो है एक डिजीज़ हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। मान के चलो अगर 1.5 लाख से कम हो जाता है प्लेटलेट काउंट तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, यानी कंटिन्यूसली जो है ब्लीडिंग होती रहती है बॉडी से, ठीक है। क्योंकि अब क्लॉटिंग तो हो नहीं पाएगी तो ब्लीडिंग चलती रहती है कंटिन्यू। इसमें जो है ये आप सभी को पता है कि प्लेटलेट्स कहाँ पे बनते हैं हमारे, ये बनते हैं हमारे बोन मैरो में ही, ठीक है, बोन मैरो में जाके बनते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कई बार तो सबसे पहले जो है प्लेटलेट काउंट चेक करना पड़ता है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट चेक करने के बाद जो है कई बार बोन मैरो का डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, कई बीमारी में हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन में जो है ये कम हो जाता है, या कई बार जो है मान के चलो एक दूसरा केस होता है, या जैसे लास्ट लिमिट थी 4.5 लाख, ठीक है, मान के चलो 4 लाख से ज़्यादा हो जाता है हमारा प्लेटलेट्स, तो उस केस में क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें क्या हो जाता है, जो प्लेटलेट काउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें क्या रिस्क रहता है, क्लॉटिंग का, ठीक है, ब्लड में जो है क्लॉटिंग हो सकती है और उससे जो है स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मान के चलो आपका जो खून की नस है उसमें जो है ब्लड क्लॉट हो रहा है जगह जगह पे, ठीक है, तो उससे जो है सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा हर एक पार्ट्स में, तो उस वजह से क्या है, या तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। इन डिजीज़ को हम जो है हमारे कार्डियोवैस्कुलर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, जो हार्ट वाला चैप्टर है हमारा, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।